अगर आप बिगिनर हैं और अपना ई कॉमर्स का सफर शॉपिफाई से स्टार्ट कर रहे हैं तो जरा थोड़ी देर रुकिए, बात सुनिए मेरी। शॉपिफाई कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके ऊपर आपने जाके अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की और आपको खुद ही आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। शॉपिफाई बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपना ई कॉमर्स का स्टोर क्रिएट करते हैं। स्टोर क्रिएशन के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट रन करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है और सारी चीजें आपको खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं हमेशा बिगिनर्स को यह सजेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट को दराज के ऊपर सेल करें। दराज को पाकिस्तान का आप अमेज़न भी कह सकते हैं। यहां पर आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट अच्छी है, आप सिंपली दराज के ऊपर जाके उसे लिस्ट करेंगे। दराज के ऊपर मिलियंस ऑफ लोग डेली बेसिस के ऊपर उसे विजिट करते हैं। लोग दराज के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से आपको इनिशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी प्रोडक्ट को सेल करने में। और हाँ, अगर आपने एड्स भी रन करनी है तो दराज के अंदर ही आप अपनी एड्स रन कर सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आप लोग सीखेंगे कि कैसे दराज का अकाउंट क्रिएट किया जाता है, दराज के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, उस प्रोडक्ट को वहां पर लिस्ट किया जाता है, फिर एडवर्टाइजमेंट कैसे रन होती है, फिर उसके बाद आप किस तरीके से रिटर्न्स वगैरह को और ऑर्डर प्रोसेसिंग को कैसे मैनेज करते हैं। ये सारा कुछ आप लोग नेक्स्ट 1 आवर के अंदर कंप्लीट सीख जाएंगे। आज का ये जो हमारा ट्यूटोरियल है ये क्रिएट किया है इंजीनियर महबूब ने। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। उनका यूट्यूब चैनल भी है, आप उनको भी जाके विजिट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप इनके सोशल मीडिया पे भी पूछ सकते हैं और नीचे वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। 80% लोगों ने नहीं किया हुआ। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज लेके आते हैं। जस्ट आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये कोर्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलें इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। आपकी अपनी प्रोडक्ट है या आप कुछ सेल करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको स्टोर बनाना पड़ेगा। ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन क्या जरूरत है इन्वेस्टमेंट करने की? अगर आपको पाकिस्तान का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस पे स्टोर बनाएं और आप अर्निंग स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ई कॉमर्स स्टोर आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है कि अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट है या आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो ई कॉमर्स स्टोर ओपन करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म दैट इज नन अदर देन दराज आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोर बनाकर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। किसी किस्म के हिडन चार्जेस भी नहीं है, रादर देन के अदर प्लेटफॉर्म्स पर आपको या तो डोमेन चार्जेस, होस्टिंग चार्जेस या इसी तरह के स्टोर चार्जेस भी अदा करने पड़ते हैं। दराज पर आपने अकाउंट कैसे बनाना है और अर्निंग कैसे करनी है, मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ यहाँ पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले कोर्स का आप आउटलाइन समझ लें कि हमने इस कोर्स में जानना क्या है, सीखना क्या है। तो नंबर 1 पे आपको दराज पे अकाउंट कैसे बनाना है ये मैं सिखाऊंगा। अकाउंट बनाने के बाद आपने प्रोफाइल सेटअप कैसे करनी है, स्टोर सेटअप कैसे करना है, आपने बैंक अकाउंट कैसे अटैच करना है, इसके अलावा प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स, बेस्ट प्रोडक्ट्स, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है। और एक टूल का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि इस टूल को आप यूज़ करके अपनी सेल को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा इसी कोर्स में कि आपकी फेल डिलीवरी क्यों होती है। बहुत ज़्यादा सेलर्स को ये प्रॉब्लम होती है, परेशानी का सामना होता है कि उनकी जो डिलीवरीज हैं वो फेल हो जाती हैं या फिर ऑर्डर्स रिटर्न आ जाते हैं। तो मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि आपकी डिलीवरी फेल नहीं होगी और इसी तरह से आपका जो ऑर्डर है वो रिटर्न नहीं होगा। और इन केस अगर आपका ऑर्डर रिटर्न होता है, अगर बायर आपको जानबूझकर ऑर्डर रिटर्न कर देता है 2 दिन 4 दिन यूज़ करने के बाद, तो उसका क्या हल है। इसके अलावा और भी कुछ मसले मसाइल अगर आपको पेश आ रहे हैं तो आप कैसे ये अपने तमाम मसाइल दूर कर सकते हैं। तो दराज अकाउंट क्रिएट करने से लेकर आप अपनी इनकम को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, प्लस और भी कुछ टेक्निकल सवालात और उनके जवाबात मैं दूंगा। तो जनाबे वाला इसलिए मुकम्मल वीडियो देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके, आप दराज पर अपना स्टोर बनाकर अर्निंग कर सकें। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू सर सुभान एंड लेट्स अनकवर टीम, लेट्स अनकवर चैनल के आपने मुझे मौका दिया आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग कोर्स लाने का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका 1 रुपया भी नहीं लगना और आप ये कोर्स कंप्लीट करके अर्निंग कर सकेंगे। सबसे पहले आपने गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है दराज सेलर। जैसे ही आप दराज सेलर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दराज सेलर सेंटर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको ये लॉगिन साइन अप और नीचे स्टार्ट सेलिंग और लॉगिन हियर का ऑप्शन नजर आ रहा है।
आपने स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार आए हुए हैं, ऑब्वियसली आप अगर पहली बार स्टोर बना रहे हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे मैं 2-4 चीज़ें समझा दूं कि आपने जब भी दराज सेलर पे अकाउंट बनाना है तो आपने वो वाली जीमेल नहीं लगानी कि जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। मतलब जिस जीमेल से आपने शॉपिंग का अकाउंट बनाया हुआ है, आपने फ्रेश जीमेल लगानी है। आप फ्रेश जीमेल के लिए नई जीमेल क्रिएट करने ना बैठ जाइएगा। आपके पास जो भी जीमेल अवेलेबल है वो आपने जीमेल लगानी है, और नंबर भी आपने न्यू लगाना है। नंबर कोई आपने वो वाला नहीं लगा देना जिस पर आपका शॉपिंग का अकाउंट बना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें साइन अप एज अ दराज सेलर। तो यहाँ पे आपने वो नंबर प्रोवाइड कर देना है जिस पर आपने पहले दराज सेलर का अकाउंट नहीं बनाया या दराज शॉपिंग का अकाउंट नहीं बनाया। दराज शॉपिंग का अकाउंट बन भी जाए तो खैर है, मतलब ऐसे जीमेल भी लगा सकते हैं जिस पर दराज शॉपिंग का अकाउंट बना हुआ है लेकिन दराज सेलर का अकाउंट ना बना हुआ हो। तो यहाँ पे आपने 92 से स्टार्ट करना है। ऑलरेडी 92 फैच है तो आपने अपना नंबर यहाँ पे लिखने हैं। मैं जल्दी से अपना नंबर लिखता हूँ। उसके बाद आपने नंबर लिखने के बाद सेंड ओटीपी वाया व्हाट्सएप आपने करना है। तो व्हाट्सएप पर आपको ओटीपी मौसूल हो जाएगा। वो ओटीपी आप लगाएंगे तो अगले स्टेप में आपको बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। जनाब बरा, जैसे ही आप अपना नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको ये स्लाइडर शो होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको स्लाइड करें। तो आपने सिंपली इसको पकड़ के स्लाइड कर देना है। और जैसे ही आप स्लाइड करेंगे तो ये देखें लोडिंग शुरू हो गई है और आपके व्हाट्सएप पर ये कोड चला जाएगा। आपने वो कोड यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपने पासवर्ड सेट करना है, कंफर्म कर देना है। रेफरल कोड आपके लिए ज़रूरी नहीं है, कोई यहाँ पे स्टेरिक नहीं लगा हुआ, अदरवाइज आप रेफरल कोड भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे कोड लगाने के बाद न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और उसके बाद नेक्स्ट करके आपको दिखाता हूँ जी। तो जैसे ही आप कोड लगाएंगे, आप पासवर्ड चूज़ करेंगे, आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और ये याद रखना है कि जब आपने पासवर्ड चूज़ करना है तो आपने कम से कम एक अपर लेटर, एक स्मॉल लेटर और कुछ नंबर्स वगैरह और स्पेशल करैक्टर्स भी डालने हैं। एक तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा, दूसरी बात ये है कि रिक्वायरमेंट भी यही है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अकाउंट टाइप इंडिविजुअल है या कॉर्पोरेट है। पर इंडिविजुअल लेने देना है। और स्टोर नेम, तो यहाँ पे मैं अपना कोई भी स्टोर क्रिएट कर लेता हूँ अपने नाम से। चले जी, मैं स्टोर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद ईमेल एड्रेस, आप जो ईमेल एड्रेस डालना चाहते हैं वो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख लें। मतलब ये है कि जिस ईमेल पर आप ये स्टोर बनाना चाह रहे हैं उस स्टोर वाली जीमेल आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखें आपका दराज सेलर सेंटर नज़र आ जाएगा जी। तो आपने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि महबूब मार्ट, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जनाबे वाला के ऐड अ पिकअप एड्रेस। तो आपने ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें जनाब, ये जो स्टेरिक लगे हुए हैं या स्टार लगे हुए हैं वो आपने ज़रूर फिलअप करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि एड्रेस डिटेल, नंबर, स्ट्रीट, लैंडमार्क, आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आपने रीजन या स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि मैं पंजाब में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद यहाँ पे सिटी है तो मैं अपना सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जनाबे वाला यहाँ पे मेरा सिटी सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आगे फिर ये एरिया पूछ रहा है कि हमारा एरिया कौन सा है। नहीं जनाब, ये मैंने अपना रीजन सेलेक्ट कर लिया है और स्टेट भी सिलेक्ट कर ली है। ये सारा सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं अपना मुकम्मल एड्रेस दे देता हूँ। जब आपने अपना एड्रेस डाल दिया, आपने रीजन वगैरह भी डाल दिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न एड्रेस, यानी कि अगर आपकी प्रोडक्ट रिटर्न होती है तो क्या आप इसी एड्रेस पर रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इसको चेक कर देंगे तो आपके जो रिटर्न्स हैं इसी एड्रेस पर आ जाएंगे। अगर आप इसको बंद कर देंगे, अनमार्क कर देंगे, तो नीचे आप अलग से एड्रेस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भेजते कहीं और से हैं और आप रिटर्न कहीं और करवाना चाहते हैं, तो आप इसको अनचेक कर दें और उसके बाद आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिख दें। बहरहाल मैं यहाँ पे रिटर्न एड्रेस को सेम ही रहने देता हूँ। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया तो हमारे पास अगली विंडो आ चुकी है कि ऐड अ वैलिड कस्टमर आईडी एंड बैंक डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपने वैलिड कस्टमर आईडी, वैलिड गवर्नमेंट आईडी से मुराद ये है कि आपने अपना जो आईडी कार्ड है उसकी आपने फ्रंट एंड बैक लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सनल आईडी, बैंक डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगर कारपोरेट है तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। हमारे लिए जस्ट ये रिक्वायरमेंट है कि हमने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट बैक डालनी है और बैंक डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे
तो हमारे पास यहाँ पे बैंक डिटेल ऑलरेडी हम इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ही सिलेक्ट हो रहा है। तो ये बिजनेस एड्रेस हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईडी डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अगर हमारे पास पासपोर्ट है तो हम पासपोर्ट की फ्रंट पिक्चर खींच के लगा सकते हैं, और अगर हमारे पास आईडी कार्ड है तो हम आईडी कार्ड के लगा सकते हैं। नीचे हमने आईडी कार्ड की बैक लगानी है, और उसके बाद यहाँ पे हमने नेम ऑन आईडी, जो आपका आईडी कार्ड पे नाम है वो लिखना है। यहाँ पे आईडी कार्ड का नंबर आपने लिखना है। यहाँ पे आपने नेशनल टैक्स नंबर, अगर आप फाइलर हैं तो आपको एक टैक्स नंबर दिया जाएगा, अगर नॉन फाइलर हैं तो आपने जस्ट यहाँ पे अपने आईडी कार्ड का नंबर ही लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा है जैसे यहाँ पे मीज़ान की चेक बुक है, तो आपका बैंक अकाउंट ज़रूर होगा। आपने अगर बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है, किसी भी बैंक का अकाउंट है, तो उसकी चेक बुक आपके पास होगी। आपने चेक बुक की यहाँ पे पिक्चर लगा देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट नेम, यानी कि बैंक में जिस नाम से अकाउंट है, अगर आपके नाम पे बैंक में अकाउंट नहीं है, आप अपने वालिद साहब का, अपनी वालदा का, अपने बड़े भाई का, अपनी बड़ी सिस्टर का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, और उन्हीं की आपने चेक बुक की यहाँ पे कॉपी लगानी है, उन्हीं की ये पिक्चर लगानी है चेक बुक की। यहाँ पे आपने अकाउंट नेम लिखना है, जिसका भी अकाउंट है, अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, आईबीएन नंबर लिखेंगे, वो ऑलरेडी मेंशन होता है चेक बुक के ऊपर। और नीचे आपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखें सारी की सारी बैंक्स मौजूद हैं। उसके बाद आपने बैंक कोड लगाना है। अब बैंक कोड ब्रांच कोड नहीं होता, आपने इसको इसमें मिक्सअप नहीं करना। ब्रांच कोड और चीज़ है और बैंक कोड और चीज़ है। इसको स्विफ्ट कोड भी कहते हैं, राउटिंग नंबर भी कहते हैं, स्विफ्ट नंबर भी कहते हैं। आप गूगल पर जाकर अपनी बैंक का नाम लिखकर आगे स्विफ्ट कोड सर्च करेंगे तो आपको ये नंबर मिल सकता है। इसके अलावा आप हेल्पलाइन कॉल कर सकते हैं। अगर फिजिकली जा सकते हैं, आपके बैंक की ब्रांच आपके करीब नहीं है, वहाँ पे जाके भी आप स्विफ्ट नंबर या बैंक कोड ले सकते हैं। बहरहाल ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको दराज सेलर सेंटर के बाकी ऑप्शंस की तरफ लेकर चलूं और आपको मैं प्रोडक्ट को ऐड करना सिखाऊं, आपको ये बताता चलूं कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या आप दराज सेलर सेंटर पे काम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते यार? अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपके पास ऑब्वियसली जैज़ कैश इजी पैसा तो होगा। अगर आपके पास जैज़ कैश है या इजी पैसा है तो आपने उसको यहाँ पे कैसे ऐड करना है? आपने सबसे पहले तो यहाँ पे अकाउंट नेम में जो जैज़ कैश में या इजी पैसा में आपका नाम रजिस्टर्ड है वो आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर आपने लिखना है, यानी अपना मोबाइल नंबर, जैज़ कैश या इजी पैसा नंबर। उसके बाद आईबीएन नंबर, आपको माई अकाउंट में जाएंगे तो आईबीएन नंबर आपको नज़र आ जाता है। अगर आप जैज़ कैश की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं या इजी पैसा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, या तो आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा होगा या आप माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको आईबीएन नंबर नज़र आ जाएगा। अगर नहीं भी नज़र आता तो आप आईबीएन नंबर कॉल करके पूछ सकते हैं। बैंक नेम में आपका अगर जैज़ कैश का अकाउंट है तो आप मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। बैंक कोड आपको स्विफ्ट कोड या राउटिंग नंबर कॉल करके, हेल्पलाइन कॉल करके आप पूछ सकते हैं, या आप फिजिकली अगर आपके शहर में ब्रांच अवेलेबल है, माइक्रो फाइनेंस बैंक है मोबिलिंक की, तो वहाँ पे जाके आप बैंक कोड ले सकते हैं। और इसी तरह बैंक ब्रांच भी आप उनसे पूछ सकते हैं। अक्सर जो बैंक्स की ब्रांचेस होती हैं वो रोड्स के नेम पर होती हैं। फॉर एग्जांपल फ़लाँ बैंक फ़लाँ रोड, मतलब अगर आप लाहौर के रहायशी हैं तो ये भी हो सकता है कि बैंक की जो ब्रांच है उसका नेम हो यूबीएल जेल रोड, यूबीएल मिकलोर रोड, और इसी तरह से आपकी जो भी बैंक है तो आपकी बैंक की जो ब्रांच है आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास इजी पैसा है तो फिर आपने यहाँ पे टेलीनार सेलेक्ट करना है। और रह गई बात आगे कि आपने यहाँ पे जो चेक बुक प्रोवाइड करनी है, अगर आपके पास जैज़ कैश या इजी पैसा है तो उसके लिए आपने सिंपली अपना जो आईबीएन नंबर है उसकी पिक्चर ले लेनी है और वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो मैं ये सारा डाटा प्रोवाइड नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्टोर बना हुआ है, तो मैं नया स्टोर नहीं बनाना चाह रहा। मैं आपको बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके आगे और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल स्टेप नहीं है। ये सारा डाटा फिलअप करेंगे, उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ऐड प्रोडक्ट आ जाएगा। बट प्रोडक्ट्स ऐड करने से पहले आपको ये जानना है
कि प्रोडक्ट्स कौन सी आपने ऐड करनी है, कौन से सेल कर सकते हैं और कौन सी वो ऐसी प्रोडक्ट्स हों कि जो आपकी धड़ाधड़ सेल हों। तो उसके लिए आपने सिंपली एक काम करना है कि आपने रिसर्च करनी है। अब रिसर्च कैसे कर सकते हैं? आप दराज से भी रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा सेलर डैश एक टूल है, उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सेलर डैश का अकाउंट कैसे बनाना है, मैं वो भी आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे आप को मैं पहले ये इसके फीचर्स बता देता हूँ या आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि और मज़ीद कौन से यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये स्टोर है। अगर हम स्टोर को ओपन करेंगे तो स्टोर आपका वेरीफाई तभी होगा अगर आप अपना सारा डाटा प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे स्टोर का नाम है और लोगो भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने मज़ीद एडिटिंग करनी है तो एडिट पे आप आ जाएं। एडिट पे आने के बाद यहाँ पे देखें आपने ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है और कुछ नहीं करना। आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी लिस्ट है और काउंटडाउन है। इसको आपने जस्ट यहाँ से यहाँ जहाँ भी आप ड्रॉप करना चाहते हैं आपने ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है, यहाँ पे लग जाएगा। इसके अलावा आप कस्टम भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें ये मैनुअल है क्योंकि आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। आप इनका अपना भी जो भी बना हुआ होगा बैनर वो आप लगा सकते हैं। किसी भी तरह की आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें कि मॉड्यूल्स इन यूज़, आप यहाँ पे स्टोर हेडर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टोर हेडर में आप जब आएंगे तो आपने अगर कोई डिज़ाइन किया हुआ है तो वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसी तरह अगर आपने ये पीसी वर्जन्स के लिए है और ये मोबाइल वर्जन के लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल वर्जन है और ये पीसी वर्जन है। तो आप मोबाइल वर्जन के लिए अलग से बैनर यूज़ करेंगे और पीसी वर्जन के लिए अलग से बैनर यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्टोर हेडर है, वाउचर लगा सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट्स हाइलाइट्स है। आप कुछ भी यहाँ से चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। अपने स्टोर को फुल डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन स्टोर को डेकोरेट करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। तो अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट्स है फिर तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। बहरहाल सबसे पहले तो आपने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करनी है और उसके बाद आपने डेकोरेट करना है। यहाँ पे कोई भी बैनर्स आप उठा सकते हैं, कैटेगरी उठा सकते हैं, एडवांस मॉड्यूल है। इसके अलावा नीचे अगर आप आ जाते हैं तो प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी आप चाहें यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखें अगर मैं ये लगाता हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपकी जितनी भी है वो शो होंगी। इसको अगर आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं और बैनर लगाना चाहें, कैटेगरी लगाना चाहें, कुछ भी आप यहाँ पे लगाना चाहिए। आपने बड़ा ज़बरदस्त सा यहाँ पे ना बैनर लगाना है और यहाँ पे आपने अपने जो स्टोर है उसका लोगो बना लेना है। लोगो बनाने के लिए आपने सिंपली चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पर जाकर आपने कहना है कि ये मेरे स्टोर का नेम है, मैं ये चीज़ें सेल करना चाह रहा हूँ, आप मुझे लोगो बनाने के लिए प्रॉम्प्ट दें। जब लोगो बनाने के लिए चैट जीपीटी आपको प्रॉम्प्ट दे देगा उसके बाद आपने मेटा पे आ जाना है या किसी भी इमेज जनरेटिंग टूल पर आ जाना है। बेहतर यही है कि मेटा पे आए। मेटा बहुत ही ज़बरदस्त आपको लोगो बना के देगा। मेटा पर आकर आपने साइज सेलेक्ट करना है 1:1 और उसके बाद आपने लोगो बना लेना है। लोगो आप यहाँ पे लगा लें और अपना बैनर लगा लें तो आपका स्टोर काफ़ी हद तक ज़बरदस्त बन जाएगा। स्टोर बनाने के बाद और उसको डेकोरेट करने के बाद आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। प्रोडक्ट्स ऐड करने से पहले मैं आपको बाकी फीचर्स भी बताता हूँ। यहाँ पे आप पहले नंबर पर देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स है, मैनेज प्रोडक्ट्स है, ऐड प्रोडक्ट्स है, मीडिया सेंटर है और इसके अलावा मज़ीद आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। प्रोडक्ट्स के नीचे आपके पास आ जाता है असॉर्टमेंट ग्रोथ है। आप अपनी स्टोर की ग्रोथ देख सकते हैं। ऑर्डर्स एंड रिव्यूज़ है, यहाँ पे आप ऑर्डर्स देख सकते हैं, रिटर्न ऑर्डर्स अगर कोई है, रिव्यूज़ आपको क्या मिले हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग सेंटर पे अगर आप आ जाएंगे दराज की तरफ से जितनी भी कंपेन होंगी वो यहाँ पे कंपेन्स नजर आएंगी। इसी तरह और भी ऑप्शंस यहाँ पे है, प्रमोशंस हैं, दराज फ्लैश है और दराज कॉइन डिस्काउंट है। और नीचे अगर आप जाते हैं तो मार्केटिंग सॉल्यूशंस यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। ओवरव्यू है, ऐड परफॉर्मेंस है। अगर आप कोई ऐड चला रहे होंगे तो यहाँ पे आपको ऐड की परफॉर्मेंस नज़र आएगी। दराज डाटा इंसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने बिजनेस एडवाइज़र पे जाकर अपना डाटा देख सकते हैं। आप अपने अकाउंट की हेल्प देख सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट हेल्प पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट की हेल्प नज़र आ जाएगी। अगर आपने कोई वायलेशन की होंगी, आपको पेनल्टी पड़ी होगी तो वो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपके दराज का जो अकाउंट है वो कितना है। अभी चूँकि हमने कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं किया तो हमें यहाँ पे अपना जो स्टोर है वो एक्सीलेंट नज़र आ रहा है। अल्लाह करे हमेशा एक्सीलेंट ही रहे, क्योंकि दराज की जो स्टोर का
पॉइंट है वो एक्सलेंट ही नज़र आना चाहिए। उसके बाद लर्न एंड ग्रो है, तो ये आप दराज यूनिवर्सिटी से लर्न कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद स्टोर ऑलरेडी है, यहाँ पे स्टोर डेकोरेशन है, स्टोर सेटिंग है। स्टोर सेटिंग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने स्टोर की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, आप स्टोर लोगो लगा सकते हैं, नीचे स्टोर का नेम है और इसी तरह स्टोर का यूआरएल है वो यहाँ पे ऑलरेडी फैच है, मतलब बना हुआ है। आप इसका क्यूआर कोड बना सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल पेज बैनर यहाँ पे लगा सकते हैं, सेट नाउ। तो ये सारी सेटिंग है। अभी मैं आपको प्रोडक्ट ऐड करके सिखाता हूँ, उससे पहले यहाँ पे हम ये देखते हैं कि फाइनेंस है, इसमें क्या है, माई इनकम, यहाँ पे आपको अपनी इनकम नज़र आएगी। और इसी तरह यहाँ पे सेलर फाइनेंस है और इसी तरह शेयर्ड वॉलेट है, सेटिंग्स एंड सपोर्ट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, अगर आपको कोई भी मसला दरपेश है, तो आप यहाँ पे देखें हेल्प सेंटर पे जा सकते हैं, माई केसेस पे क्लिक कर सकते हैं, चैट विद अस पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह माई अकाउंट है तो यहाँ पे आप अपने अकाउंट की सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स पे जैसे ही आ जाएंगे तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। जैसे ही हम ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें, हम अपनी प्रोडक्ट का कोई भी नेम यहाँ पे लिखेंगे। पहले तो मैं आपको रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट ऐड करना सिखाऊंगा। उसके बाद आपको मैं सेलर डैश जो कि टूल है उसको यूज़ करके मुख्तलिफ तरीक़ों से एसईओ करके आपको प्रोडक्ट ऐड करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक वॉच ऐड करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी वॉच सेल करने का काम करता हूँ। तो ये मेरे पास एक वॉच है, अल्ट्रा हाइनोटिको की स्मार्ट 10 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है अल्ट्रा स्मार्ट वॉच 10। अब यहाँ पे कैटेगरी बहुत ही लाजमी होती है और यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ कि जहाँ पे स्टेरिक का साइन आपको नज़र आ जाए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बॉक्स होता है। आपने उसको छोड़ना नहीं है, छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अकाउंट आगे जाएगा ही नहीं, आगे ऑप्शन ही नहीं आएंगे। यहाँ पे कैटेगरी सजेशंस हैं, दराज आपको सजेस्ट करता है। अगर आपने कंफर्म करना है कि यार ये सजेशन सही है, तो आप दराज पर जाकर सर्च कर सकते हैं कोई भी स्मार्ट वॉच, यानी कि जो कुछ भी ऐड करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दराज पे आ जाता हूँ और दराज जो शॉपिंग अकाउंट है उसको मैं ओपन करता हूँ, लेकिन याद रहे आपने लॉगिन नहीं करना। अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको आपकी सर्च बेस पे रिजल्ट दिखाएगा। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लॉगिन किए बगैर यहाँ से सर्च करें। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की कैटेगरी क्या है, और मैं यहाँ पे इसका ये लिख लेता हूँ 10। तो यहाँ पे देखिएगा अल्ट्रा स्मार्ट वॉच 10 आ गई है। यहाँ पे आपको कैटेगरी दिखा देता हूँ कि कैटेगरी क्या है। तो ऊपर ऊपर कैटेगरी आएगी। अगर मैं ये सिलेक्ट करूँगा कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट की है तो यहाँ पे ऊपर आपको एक बार नज़र आएगी कि कौन सी कैटेगरी में है। ये देखें जनाब, टीवी, ऑडियो, वीडियो, गेमिंग और उसके बाद वेयरेबल टेक्नोलॉजी और उसके बाद स्मार्ट वॉचेस। तो यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, टीवी, ऑडियो, वीडियो, गेमिंग, वेयरेबल टेक्नोलॉजीज़ और उसके बाद न्यू स्मार्ट वॉचेस या स्मार्ट वॉचेस। और नीचे हमारे पास आ रहा है कि वॉचेस, सन ग्लासेस, ये हमने नहीं इसमें जाना, या तो हम इसमें चले जाते हैं न्यू स्मार्ट वॉचेस या हम स्मार्ट वॉचेस में चले जाते हैं। तो हम अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जनाबे वाला हमने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे पिक्चर लगा लेते हैं। प्रोडक्ट पिक्चर बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेरिक लगा हुआ है। और उसके बाद बायर प्रमोशन इमेज है, ये आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। वीडियो अगर आप डालना चाहें तो वीडियो इसकी बनाकर डाल सकते हैं, या फिर अगर YouTube पे इसकी वीडियो बनी हुई है, आपका अपना चैनल है या किसी का भी चैनल है, तो आप वो वीडियो यहाँ पे लगा सकते हैं। मीडिया सेंटर पे जा सकते हैं, अगर ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो तो वो यहाँ से लग जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आप ब्रांड लिख सकते हैं और यहाँ पे आपने मज़ीद डाटा लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इमेज ज़रूरी है। हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई इमेज इसकी डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ देखें, इसकी वीडियो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास इंटरनेट डाउनलोडर मैनेजर है। या फिर आप सिंपली क्या करें कि इसकी जो इमेज है वो आप किसी तरह डाउनलोड कर लें। अगर आप इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइड पे मुझे इमेज नज़र आ रही है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं
आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर सेव का ऑप्शन नज़र नहीं आता तो आपने परेशान नहीं होना, आपने बिल्कुल नीचे चले जाना है और यहाँ से कोई भी जो पिक्चर है वो अगर आपको अच्छी लगती है उसको आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें सेव इमेज एज, यहाँ पे आप कहीं भी लोकेशन पे, किसी भी लोकेशन पे सेव कर लें। तो मैं डेस्कटॉप पे ही रख रहा हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसी तरह अगर आप 3 4 5 जितनी भी पिक्चर्स आप रखना चाहते हैं वो रख लें। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे आना है और प्रोडक्ट इमेज की जगह पे आपने क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है और जहाँ पे आपने वो इमेज रखी है वो आपने उठा लेनी है। ये तो आप देख सकते हैं कि मैंने इमेज लगा दी है। इमेज लगाते वक्त आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इस तरह जैसे मैं उठा रहा था, यहाँ पे उठा के सेव एज़ पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सेव एज़, तो ये फाइल वेब पेज में आ जाएगी। यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस फाइल फॉर्मेट में ये फाइल आएगी। आप इस फाइल पर क्लिक करें और शो मोर ऑप्शंस पे मैं जब जाता हूँ, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाके डिटेल्स में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन सी फाइल है जनाब जो मैंने सेव की है। तो यहाँ पे देखें WEBP यानी कि वेब पेज फाइल आपको ये नज़र आएगी। यानी कि ये इमेज वेब पेज या WEBP फाइल फॉर्मेट में आएगी, जो कि यहाँ पे नहीं लगती। यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं कि नंबर 1 तो ये है कि आप 8 से ज़्यादा इमेजेस यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते और उसके बाद रेजोल्यूशन भी आपको बता रही है कि 330 मल्टीप्लाई 330 से लेकर 6500 मल्टीप्लाई 6500 रेजोल्यूशन की इमेज जिसका साइज 6 MB से ज़्यादा ना हो वो आप अपलोड कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि 2 से 3 MB की फ़ाइल हो और उसके बाद ये वेब पेज फाइल ना हो, डाउनलोडेड फाइल हो। सबसे बेहतर तो यही है कि जैसे ये मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ है तो मैं इस बॉक्स की पिक्चर ले लूँ और उसके बाद अंदर की जो है ना वो पिक्चर्स ले लूँ। जैसे यहाँ पे ये अंदर स्ट्रैप्स हैं, इसी तरह डायल की पिक्चर ले लूँ, स्ट्रैप्स की पिक्चर ले लूँ और इस बॉक्स की बैक साइड की, जैसे ये बैक साइड है, इसकी पिक्चर ले लूँ और इसका नाम वगैरह। और इसके अलावा मैं जितनी भी पिक्चर्स इसकी ले सकता हूँ 5-6 वो मैं ले लूँ। ज़्यादा बेहतर तो यही है। लेकिन अगर आप ऐसे दराज पे जाकर पिक्चर ले रहे हैं तो आपको एक प्रॉब्लम का सामना होगा कि ये फ़ाइल यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। जैसे मैं आपको अभी अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो जनाबे वाला मैं एक ये जो इमेज अपलोड की हुई थी इसको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा ये अपलोड नहीं होगी। ये क्या कहा जा रहा है कि फाइल डजंट मैच द फॉर्मेट। अब ये सूरत हाल तभी होती है जब आप ऑनलाइन इमेज को डाउनलोड करते हो और यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करते हो। अगर यहाँ पे प्लस के निशान पर भी क्लिक करोगे और मैंने डेस्कटॉप पे 4-5 इमेजेस रखी हुई हैं तो यहाँ पे देखोगे जस्ट 2 ही नज़र आ रही हैं। अदरवाइज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 हैं, बट वहाँ पे मुझे 2 नज़र आ रही हैं क्योंकि वो 2 JPG फॉर्मेट में हैं और बाकी जो 2 हैं वो वेब पेज फॉर्मेट में है। तो आपने सिंपली क्या करना है, या तो आप सिंपली फाइल पे जाएं, फाइल पे जाने के बाद आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद अगर आपके पास विंडो 11 है तो ये इस तरह शो मोर ऑप्शंस ये वाला आपको नज़र आएगा। उसके बाद आप रीनेम पे क्लिक कर दें या सिंपली आप डायरेक्ट रीनेम पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको रीनेम का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप इसको रीनेम कर सकते हैं, कुछ भी लिखकर आगे .jpg लिख दे। लेकिन अगर रीनेम करने के बावजूद आपको ये मसला पेश आ रहा है तो आपने सिंपली गूगल पे जाना है। जैसे देखें यहाँ पे मैंने गूगल पे लिखा हुआ है अल्ट्रा स्मार्ट वॉच 10। तो यहाँ पे आपने 2-4 इमेजेस यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद आपने वो अपलोड कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज अपलोड कर दी है। उसके बाद बायर प्रमोशन इमेज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वीडियो है, वीडियो अगर आपके पास मौजूद है तो वीडियो आप लगा सकते हैं। जैसे इस वॉच की वीडियो हमने देखी थी कि वीडियो अवेलेबल है, तो आपकी मर्ज़ी है, ये वीडियो आप लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ब्रांड वाला ऑप्शन। तो ये चूँकि हमारा ब्रांड नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो ब्रांड। यहाँ पे हम नो ब्रांड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने कलर फैमिली लिखना है कि इसका कलर क्या है। तो ये जो वॉच है हमारे पास, इसका हम कलर देख लेते हैं। इसका कलर जो है ना वो ये देखें सिल्वर सा कलर है इसका, आप देख सकते हैं। तो यही हम कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें ग्रे कलर है और इसके बाद ये सिल्वर है। आप दोनों में से कोई भी कलर दे सकते हो जो आपकी प्रोडक्ट का कलर है। उसके बाद अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स वगैरह और इसके बाद इसका मॉडल है वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मॉडल है अल्ट्रा
10, तो वो मैं लिख देता हूँ। उसके बाद डिस्प्ले रेजोल्यूशन यहाँ पे आप लिखेंगे इसकी डिस्प्ले कितनी है, और इसके बाद आप यहाँ पे एनर्जी रेटिंग इसकी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड सीरियल, अगर सीरियल नंबर है तो वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अगर क्या मतलब सीरियल नंबर तो होता ही है ऑब्वियसली। उसके बाद स्पीकर्स कॉन्फ़िगरिंग, यहाँ पे आप ये सारा कुछ डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ना आप डालना चाहें तो आप शो मोर के बजाय आप यहाँ पे ये लेस कर दें। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो आप ये मुकम्मल लिखें, लेकिन स्टेरिक नहीं है तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है, बट ज़्यादा से ज़्यादा सेल लाने के लिए और ग्रो करने के लिए ये ज़रूरी है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे मेंशन करें। यहाँ पे प्राइस क्या थी जनाबे वाला, 2699, और ये देखें नीचे क्रॉस लगा हुआ है 6000 लिखने के बाद ऊपर 2699 है। तो ये क्रॉस कैसे लगता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले हम प्राइस पे 2016 699 की वो सेल कर रहा है, हम यहाँ पे थोड़ी कम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2600 हम लिख लेते हैं, क्योंकि वो बंदा 2699 के सेल कर रहा है। यहाँ पे हम स्पेशल प्राइस लिखते हैं। तो स्पेशल प्राइस क्या हो सकती है, ये इस तरह है कि यहाँ पे हम प्राइस लिख देते हैं जी 6000 या 7000, मैं 6000 ही लिख लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, तो हम ऐड पे क्लिक करने के बाद वो प्राइस लिखेंगे जिस प्राइस में हम सेल करना चाहते हैं। ये बंदा 2699 में सेल कर रहा है, तो हम ज़रा 2600 लिख लेते हैं। उसके बाद आपने ये देखें, ये प्राइस है, ये स्पेशल प्राइस है। स्टॉक आपने लिख देना है कि आपके पास ये वॉचेस कितनी है, तो मैं तने 30 लिख देता हूँ। सेलर एसक्यू की ज़रूरत नहीं है, और फ्री आइटम्स अगर इसके साथ हैं तो वो आप लिख दें। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पे जाके आपने अपने प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखवा लेनी है। और कैसे लिखनी है मैं आपको बताता हूँ। आपने लिख देना कि मुझे अल्ट्रा स्मार्ट वॉच 10 की डिस्क्रिप्शन लिख कर दो, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन लिख कर दे देगा। उसके बाद आपने क्या लिखवाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखें जनाब वाला, आपको ज़बरदस्त ये डिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है, और इसका साथ में डिस्प्ले साइज भी लिख के दे रहा है आपको, और ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज बॉक्स, 1 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच 10, 1 मैग्नेटिक चार्जर एंड 1 यूज़र मैनुअल। अब साथ में स्ट्रैप्स भी मेंशन कर सकते हैं कि कितने स्ट्रैप्स हैं। बहरहाल मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और इसी तरह कॉपी करने के बाद हम अपने यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, और ये हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाइलाइट्स है, तो हम हाइलाइट्स भी चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। हम इसको कहते हैं कि राइट हाइलाइट्स। जनाबे वाला इसने हाइलाइट्स लिखनी शुरू कर दी हैं। अब इसी तरह हम ये हाइलाइट्स को कॉपी कर लेंगे, प्रोडक्ट्स हाइलाइट्स इसी तरह कॉपी सारे का सारा करके हम यहाँ पे हाइलाइट्स में आते हैं, और हाइलाइट्स में हम इसको इसी तरह लिख देते हैं और पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ इन द बॉक्स, तो आप यहाँ पे ये देखें इसके बॉक्स में क्या था, ये सारे का सारा आप यहाँ से कॉपी कर लें, एंड उसके बाद आप वहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये जनाबे वाला शो मोर पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद आपको ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। शो लेस पे क्लिक करेंगे तो आपको कम ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी दे दी है, प्राइस, स्टॉक और वेरिएंट वगैरह, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी हमने दे दी है। तो कहा जा रहा है कि ऐड मिनिमम वन इमेज इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे हम कम से कम एक इमेज यहाँ पे दे सकते हैं, और हमें वो कहते हैं कि देनी चाहिए, तो हम यही इमेज दे देते हैं, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमें ये प्रोडक्ट में भी इमेज नज़र आ जाएगी। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी ज़रा लूज़ है, तो मैं जस्ट डमी एक प्रोडक्ट आपको लगा के दिखा रहा हूँ। जब आप प्रोडक्ट लगाएंगे तो आपने ये इस तरह की लो रेजोल्यूशन वाली इमेज नहीं लगानी। अगर आपकी इमेज लो रेजोल्यूशन वाली होगी तो वो बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इमेज भी लगा दी है, और व्हाट इज़ इन द बॉक्स भी। उसके बाद शिपिंग एंड वारंटी। तो पैकेज वेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का वेट ग्राम में है, जैसे आप ये देखें तो इस बॉक्स का विद वॉच कितना का वेट हो सकता है। अगर मैं इसको केजी में लिख दूंगा तो मुझे अच्छी खासी डिलीवरी पड़ेगी, अच्छी खासी डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे। यहाँ पे दो आपके पास यूनिट्स हैं, या तो केजी सेलेक्ट कर लें या ग्राम सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे ग्राम अगर सेलेक्ट करेंगे तो अगर छोटी प्रोडक्ट है तो वो ग्राम में आ जाएगी,
यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमें चैट जीपीटी ने लिख कर दिया इसका वेट वगैरह, तो वही हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो जनाब वाला यहाँ पे मेरा ख्याल है कि वेट नहीं लिख कर दिया, तो हम अपनी तरफ से कुछ ग्राम्स लिख देते हैं। आपको ये याद रखना है कि 1000 ग्राम का 1 केजी होता है। तो ये जो हमारे पास बॉक्स है, इस बॉक्स का ज़्यादा वज़न नहीं होगा। मैं ओनली लिख देता हूँ कि 50 ग्राम चले जी। मेरा ख्याल है कि 50 नहीं, हम 150 ग्राम लिख देते हैं, ठीक है। 150 ग्राम है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लेंथ है और ब्रेड्थ है और हाइट है। मतलब हमने क्या करना है, लेंथ को सेंटीमीटर में लिखना है, विड्थ को सेंटीमीटर में लिखना है और हाइट को सेंटीमीटर में लिखना है। तो आप रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8 इसकी जो है ना वो लेंथ लिख देता हूँ और विड्थ इसकी लिख देता हूँ जनाबे वाला 3 लिख देता हूँ या 4 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 8 लिख देता हूँ। तो आपने क्या करना है, जैसे ये आपके पास बॉक्स है, इसको अगर आप मेजर करना चाहें तो आप स्केल से मेजर कर सकते हैं। इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और इसकी जो है ना वो हाइट, ये देखें ये इसकी हाइट होगी। आप इस तरह मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डेंजरस गुड्स। ऑब्वियसली ये डेंजरस गुड्स तो है नहीं, तो आपने इसको अनचेक ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवरी डिलीवर्ड बाय दराज, तो आपने इसको चेक ही रहने देना, अनचेक नहीं करना। यहाँ पे वारंटी टाइप है, तो आपने यहाँ पे लिखना है नो लोकल वारंटी या नो वारंटी, ठीक है। उसके बाद मोर वारंटी सेटिंग्स हैं, आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट की वारंटी दे रहे हैं तो यहाँ पे आपने इसी तरह वारंटी सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्लीज़ नोट दैट द स्पेशल प्राइस इन्फॉर्मेशन इन इनकरेक्ट या मिसिंग, प्लीज़ चेक द बॉक्स स्पेशल प्राइस एंड योर स्टार्ट एंड एंड डेट्स। या इसके अलावा प्लीज़ नोट दैट द स्पेशल प्राइस इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट, वही बात आपसे दोबारा की जा रही है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस की है। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे और पेंसिल के निशान पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे शो मोर पर क्लिक करेंगे और ये प्रमोशन कितनी देर के लिए है यहाँ पे आप सेट डेट पर क्लिक करेंगे और जो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहेंगे, अक्टूबर चल रहा है तो आज चूँकि 8 अक्टूबर है तो मैं यहाँ पे 8 पे क्लिक करता हूँ और एंड डेट जब तक मैं ये प्राइस रखना चाहता हूँ मैं वो डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए जी 31 अक्टूबर है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ 31 अक्टूबर और ओके पर क्लिक करते हैं। अब उसके बाद अगेन ओके पर क्लिक करते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं तो अब ये हमारी जो प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम जैसे ही ये प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं तो हमें कहा जा रहा है कि यू आर नॉट अलाउड टू ऐड प्रोडक्ट्स अंडर लाइक न्यू स्मार्ट वॉचेस, प्लीज कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी कि जिनको ऐड करने के लिए आपको परमिशन चाहिए होगी। अगर आपको नहीं ये बात समझ आ रही तो द कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप सिंपली जो है ना वो दराज की हेल्पलाइन से आप रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे ये हेल्प पे आएंगे और दराज से कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद आप उनसे कहेंगे कि जनाब वाला हमारी ये प्रोडक्ट ऐड नहीं हो रही, हम ऐड करना चाह रहे हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट ऐड नहीं हो रही तो आप सिंपली इसको अभी सेव ड्राफ्ट कर लें और उसके बाद आप जो है ना वो सेलर सेंटर से कांटेक्ट करें। सेलर सेंटर से कांटेक्ट करने के बाद आप उनसे कहें कि जनाब वाला हम स्मार्ट वॉचेस पे काम कर रहे हैं तो हमारी ये जो वॉच है ये ऐड नहीं हो रही या हमारी प्रोडक्ट्स ऐड नहीं हो रही, तो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बल मैंने आपको तरीकाकार बताना था, तरीकाकार आपको बता दिया है। चूँकि हमारा स्टोर नया है और अभी हमारा स्टोर वेरीफाई भी नहीं हुआ तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जब आपका स्टोर वेरीफाई हो जाएगा फिर आपको ये इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहरहाल ये तो थी कि हमने प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है। अब प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद आपने मैनेज कैसे करना है, तो आपने प्रोडक्ट पे आना है, मैनेज प्रोडक्ट्स पे आना है। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपकी प्रोडक्ट अगर ड्राफ्ट में पड़ी हुई है तो यहाँ पे देखें जैसे अभी हमने ये प्रोडक्ट लगाई थी तो ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। आप इसको मज़ीद आगे जो है ना वो एडिट कर सकते हैं या आप इसको डिलीट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। अब इसी तरह आप यहाँ पे मज़ीद जो ऑप्शन है दराज सेलर के सेल देख सकते हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि आप ऐड कैसे चला सकते हैं और इसी तरह से आप दराज की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप देख कैसे सकते हैं। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को आप प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो कैटेगरी वाइज आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, एक कीवर्ड रिसर्च से
और एक स्टोर से। अब इसके लिए आपने सिंपली सेलर डैश को डाउनलोड करना है। उसके लिए आपने सिंपली गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है कि दराज प्रॉफिट कैलकुलेटर, क्योंकि आपने दराज का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना है। किसी भी आपने जनाबे वाला प्रोडक्ट को लगाने से पहले आपने प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस भी है, ऑब्वियसली उसकी सेलिंग प्राइस भी है। तो सिंपली आपने सेलर डैश पे आ जाना है। सेलर डैश पे आने के बाद यहाँ पे आपने साइन इन करना है, साइन अप करना है। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पे साइन अप करना है। उससे पहले आप इनकी क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। अब सेलर डैश क्यों ज़रूरी है? सेलर डैश बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जो कि आपको ये बताएगा कि आप किस तरह की प्रोडक्ट अपने स्टोर पर लगा सकते हैं और उसको लगाने के बाद आपको फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। तो सिंपली आपने एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। एक्सटेंशन पे क्लिक करके इनकी एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद अगर आप पिन करना चाहें तो आप इसको पिन कर सकते हैं ताकि यहाँ पे ये नज़र आती रहे आप। तो जैसे ही आपने एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लिया उसके बाद आपने दराज पे आना है। दराज सिंपली आपने शॉपिंग अकाउंट पे आना है और यहाँ पे आपने लॉगिन नहीं करना। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये देखें दराज सेलर डैश का यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे लॉगिन का कहा जाएगा। आपने लॉगिन पर क्लिक करना है क्योंकि आपने अकाउंट नहीं बनाया। तो आपको जनाबे वाला ये वेलकम बैक का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि आपने अभी इनकी एक्सटेंशन डाउनलोड की है, तो आपसे कहा जा रहा है कि वेलकम बैक। तो सिंपली आपने अपनी ईमेल यहाँ पे या जीमेल सेलेक्ट कर लेनी है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर वो आपने डालना है, व्हाट्सअप नंबर आपने डाल देना है जी। तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे कोड आ जाएगा, मैं वो कोड लगाता हूँ। जैसे ही आप वेरीफाई कोड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि चूज़ योर मार्केट प्लेस। तो ऑब्वियसली वी आर इन पाकिस्तान, तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। जैसे ही पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आएगा कि आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना। तो आपने जहाँ से सुना है, यूट्यूब से सुना है या जहाँ से भी सुना है, आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपको सेलर डैश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको ये बात नजर आएगी। अब सबसे पहले हमने प्रोडक्ट हंटिंग में कैटेगरी वाइज सीखना है कि हम कैटेगरी वाइज कैसे हंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम दराज पे आकर देखें तो यहाँ पे साइड पे ये देखें कैटेगरी नज़र आ रही है। इसके अलावा ज़रा नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखें कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करने से जनरल कैटेगरीज का जो ऑप्शन है वो नहीं ओपन होगा। इसके लिए हमें किसी ना किसी कैटेगरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम अपनी डिज़ायर्ड कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही हम इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर आपको ये कैटेगरी का ऑप्शन नज़र आ रहा है। नीचे इसकी कैटेगरीज हैं या इससे सिमिलर कैटेगरीज है, ये जनरल कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे हम चूँकि स्मार्ट वॉचेस सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आएंगे उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए स्मार्ट वॉचेस। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद हमारा काम है जनाबे वाला सेलर डैश का। अब यहाँ पे हम सेलर डैश वाली जो बार है इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे आते हैं। जैसे ही हम प्रोडक्ट्स पे आएंगे तो हमें ये डाटा शो कर रहा है जनाबे वाला कि एवरेज मंथली सेल्स जो है ना वो 202 की है, यानी कि एवरेज मंथली सेल्स 202 है। और इसी तरह से मज़ीद ये डाटा दिखा रहा है। बल्कि इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपने एक फ़िल्टर लगाना है और वो फ़िल्टर क्या है जनाबे वाला, आपने यहाँ पे आके ये 4 स्टार एंड अप का फ़िल्टर यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे बेस्ट मैच ही रहने देना है। अब आपने अगेन सेलर डैश पे आना है। सेलर डैश पे आने के बाद आपने अगेन प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। अब आपको जो प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी वो वही होंगी जो 4 स्टार अप की होंगी और बेस्ट मैच होंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाटा चेंज हो चुका है। पहले आपको 202 दिखाई जा रही थी एवरेज मंथली सेल्स, अब यहाँ पे 200 दिखाई जा रही है। ये एवरेज रिव्यूज़ हैं, इसके बाद एवरेज रेटिंग है और एवरेज प्राइस है 1253 और यहाँ पे ये कंपटीशन स्कोर नज़र आ रहा है। ये स्कोर जितना ज़्यादा होगा यानी कि 1 2 3 होगा तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और अगर ज़्यादा बड़ा नंबर होगा जैसे 6 7 है तो आपका कंपटीशन लो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स की आपको ब्रांड दिखाए जा रहे हैं, प्राइस है, फिर 7 डे सोल्ड यूनिट्स हैं, 30 डे सोल्ड यूनिट्स हैं, टोटल सोल्ड यूनिट्स हैं, 7 डे सेल्स है, 30 डे सेल्स है, इसके बाद टोटल सेल्स हैं,
रिव्यूज़ कितने मिल चुके हैं, लोकेशन इस सेलर की कहाँ की है, और इसके अलावा सेलर का नाम क्या है। सेलर के नाम से मुराद ये है कि स्टोर का नाम उसका। तो इस तरह आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे आके प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये नंबर वाइज प्रोडक्ट्स दी हुई हैं। ये हार्ट के आइकॉन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप न्यू कलेक्शन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने न्यू कलेक्शन बनाई हुई है स्मार्ट वॉचेस, इसी तरह आप स्मार्ट वॉचेस में आप इसको लेके जा सकते हैं। आप यहाँ पे क्रिएट न्यू कलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो मैं यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस 2 लिख देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे लिखने के बाद ये एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो कलेक्शन है ये बन जाएगी और हम वहाँ पे कलेक्शन देख सकते हैं। तो जनाब वाला इस तरह हम कैटेगरीज वाइज हंटिंग कर सकते हैं। अब लिस्ट वाइज हंटिंग कैसे कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस सर्च करता हूँ दराज पे आके, तो यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस फॉर गर्ल्स या स्मार्ट वॉचेस फॉर बॉयज़ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमने जस्ट सेलर डैश पर ही आना है और सेलर डैश पर आकर अगेन हमने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें हमारी सर्च से रिलेटेड जितनी भी जो वॉचेस हैं या जितने भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें नजर आएंगे और ये बाकी सारा डाटा वही है, इसको एक्सप्लोर करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो जनाब वाला हमने दो तरह से प्रोडक्ट हंटिंग सीख ली है, कैटेगरी वाइज और लिस्टिंग या फिर कीवर्ड रिसर्च से। अब हम मार्केट रिसर्च भी कर सकते हैं। जैसे ही हम मार्केट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कोई भी कीवर्ड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईयरबड्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, चलें जी मैं यहाँ पे ईयरबड्स फॉर गर्ल्स स्टाइलिश सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही हमने यहाँ पे ईयरबड्स फॉर गर्ल्स स्टाइलिश सर्च किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी ऑल टाइम सेल है, इनकी जो है 30 डेज़ की सेल है, इसी तरह लास्ट 7 डेज़ में इनकी क्या सेल हुई है। और आप ये देख सकते हैं इनके साथ साथ रिव्यूज़ के ये सोल्ड यूनिट्स भी आपको जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। तो जनाबे वाला आप देख सकते हैं कि मार्केट रिसर्च में हम जो क्वेरी इसको देंगे सेलर डैश को या जो हम कीवर्ड देंगे उसके मुताबिक आपको सारा डाटा बता देगा। अच्छा जी, अब हमने जानना है कि हम किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमने किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने ये प्रोडक्ट ओपन की हुई है, उसके बाद सेलर डैश के आपने यहाँ पे प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। प्रोडक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये कैलकुलेटर है आपके पास। अब यहाँ पे आके आपने जनाबे वाला जिस प्राइस में अपना जो आइटम है, अपनी जो प्रोडक्ट है वो आपने सेल करनी है वो आप लिख लें। जैसे मैंने यहाँ पे $2200 ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये इसकी परचेजिंग प्राइस और ये सारे के सारे टैक्सेस वगैरह मिला के यहाँ पे हमें ये 304 का प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे कैलकुलेट प्रॉफिट पे आप क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर आप सेलिंग प्राइस डिक्रीज़ करते जाएंगे तो आपका प्रॉफिट जो है ना वो डिक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट प्रॉफिट पे क्लिक करें तो 142। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पहल आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे वो आपके अपने प्रोडक्ट है या मार्केट से उठा रहे हैं, आप प्रॉफिट थोड़ा रखिएगा। तो जनाब भला इस तरह आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, कहीं आप लॉस में तो नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दराज के और भी चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दराज अपना कमीशन ले रहा है, हर कैटेगरी पर डिफरेंट कमीशन होता है, ब्यूटी पे, कॉस्मेटिक्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो आप जनाब वाला यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कमीशन रेट्स जो है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है, 15% मिल रहा है। उसके बाद VAT भी है और उसके बाद हैंडलिंग चार्जेस भी हैं और ये सारा कुछ मिल मिला के आपको जनाबे वाला 1857 में ये वॉच पड़ रही है। ऑब्वियसली आप 2000 की मिनिमम सेल करेंगे तो आपको कोई प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा और प्रॉफिट इंक्रीज कर लें, क्योंकि मे बी कुछ ना कुछ मसले मसाइल भी हो सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं और हम सेलर डैश को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो सेलर डैश का जो फ्री का प्लान है, फ्री के प्लान में आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते। आप यहाँ पे सेलर डैश पे आके मज़ीद इनके जो है वो फीचर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी साइन कर रखा था लेकिन मैंने विंडो क्लोज कर दी थी। तो सेलर डैश में जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेलर डैश बोर्ड आ जाएगा, यानी कि डैशबोर्ड। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे ना तो आपको सेलर डैश जो है ना वो किस तरह नज़र आएगा ये मैंने आपको नहीं बताया। इस तरह आपको सेलर डैश का डैशबोर्ड नज़र आएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्कवरी है और इसके बाद स्टोर डिस्कवरी है, माई कलेक्शंस है। मैंने आपको बताया था ना कि माई कलेक्शंस में आपको बता देता हूँ। तो जनाबे वाला यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैंने 2 कलेक्शंस अपनी बना के रखी हुई हैं। ये देखें जनाब, ये एक कलेक्शन है और लेकिन दूसरी कलेक्शन में चूँकि प्रोडक्ट नहीं है तो इसलिए वो कलेक्शन यहाँ पे हमें शो नहीं हो रही।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको ड्रॉप डाउन एरो नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये सेकंड जो हमारे पास कलेक्शन है ये आपको नज़र आ रही है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए ये आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो जनाबे वाला अब यहाँ पे हम अपग्रेड पे क्लिक करके इनके प्लान्स देख सकते हैं। ये एक 3000 का प्लान है। फॉर 3 मंथ्स आपको 3000 चार्ज होंगे, उसके बाद 3500 चार्जेस होंगे। इसके बाद ये फ्री के प्लान का और बेसिक प्लान का और प्रीमियम प्लान का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जनाब बरा, अगर आप सेलर डैश टूल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको फ्री में लो कोटा मिलता है। जैसा कि आप भी मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते होंगे कि आपको नज़र आया होगा कि लो कोटा या कोटा इज़ एंडेड। तो आप इस तरह से सेलर डैश को परचेज़ कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं जनाब कंपेन की तरफ के हम दराज के जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपेन कैसे चला सकते हैं। मार्केटिंग सॉल्यूशंस में आना है, यहाँ पे ओवरव्यू पे आना है, और यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटेड कंपेन, आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंपेन चल जाएगी, ऐड चल जाएगी, और दराज आपके उन प्रोडक्ट्स की ऐड चलाएगा, उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगा जो ऑलरेडी अच्छी सेल ला रही हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जस्ट बजट पूछा जाएगा, डेली बजट आपका कितना है। तो आपने डेली जब बजट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्रिएट माई कंपेन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो है वो ऐड चलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आप प्रोडक्ट ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड भी चला सकते हैं। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें, ये प्रोडक्ट ऐड पर आने के बाद आप ऑटोमेटेड आपको प्रमोट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और मैनुअल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं वही ऑप्शन आपके पास आ जाएगा स्पेसिफिक। यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट फैच हो जाएंगे। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ऐड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स आपके स्टोर पर लगी हुई होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। और अगर आप अपनी तरफ से ऐड चलाना चाह रहे हैं, यानी कि मैनुअल ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको जनाबे वाला जो जितने भी ऑप्शंस हैं वो नज़र आ जाएंगे। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे और वो प्रोडक्ट्स आपके स्टोर में होना लाजमी है। ये तो जनाबे वाला आप दराज पर अपनी कंपेन कैसे चला सकते हैं, दराज पर अपनी ऐड कैसे चला सकते हैं। अगर आप मेटा एड्स चलाना चाहते हैं, वाइडर ऑडियंस तक आप अपनी प्रोडक्ट लेके जाना चाहते हैं, तो आपको इसी चैनल पर लेट्स अनकवर पर एक बहुत ज़बरदस्त फेसबुक एड्स के हवाले से कोर्स मिल जाएगा। आप वो कोर्स देखकर मेटा एड्स चला सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वन एंड ओनली आपके पास ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे प्रीमियम कोर्सेज आपको फ्री करवाए जा रहे हैं, आपको हज़ारों रुपए भरने की ज़रूरत नहीं है, किसी की मेहनत समाजत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप दो तरीक़ों से अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ऐड चला सकते हैं। अगर आप दराज पर ऐड चलाना चाहते हैं तो मैंने आपको ये ऑप्शंस दिखा दिए कि आप इन ऑप्शंस को यूज़ करके ऐड चला सकते हैं। अगर आप मेटा ऐड चलाना चाहते हो तो आप इसी चैनल लेट्स अनकवर पर ही वीडियो देख सकते हैं और आप वीडियो देखकर ऐड चलाना जान सकते हैं, ऐड चला सकते हैं। अगर आप टिकटॉक पे ऐड चलाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल उवैम लर्निंग हब पर जाकर टिकटॉक एड्स वाली ये जो वीडियो है इसको देख सकते हैं और आप टिकटॉक पर दराज की ऐड चलाकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो जनाबे वाला इस तरह आप ऐड चला सकते हैं। अब ऐड की आप परफॉर्मेंस देखना चाहे तो आप ऐड परफॉर्मेंस पर आकर परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। और इसी तरह अकाउंट सेटिंग यहाँ पे मौजूद है। ऐड अगर आपने चलाई हुई होगी तो यहाँ पे आपको इंप्रेशन नज़र आएंगे, क्लिक्स नज़र आएंगे, CTR आपका क्या है, CPC कॉस्ट पर क्लिक आपकी क्या है, और इसी तरह आपका बैलेंस कितना या रेवेन्यू कितना कंज्यूम हो चुका है। तो जनाब वाला हमने अकाउंट बनाना सीख लिया, प्रोडक्ट को ऐड करना सीख लिया, प्रोडक्ट कैसे आपने हड़नी है, आपने बेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे चूज़ करनी है, आपने टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कैसे चूज़ करनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जनाबे वाला स्टोर को डेकोरेट करना भी आपको मैंने सिखा दिया। अब हम बढ़ते हैं जनाबे वाला कि बहुत से सेलर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो फेल्ड डिलीवरी में चली जाती हैं या रिटर्न आ जाती हैं। तो सबसे पहले फेल्ड डिलीवरी की बात कर लेते हैं कि फेल्ड डिलीवरी कब होती है। फेल्ड डिलीवरी तब होती है जब दराज का अपना जो डिलीवरी सिस्टम है वहाँ तक नहीं जाता, यानी कि दराज का अपना जो राइडर है, डिलीवरी पार्टनर है, दराज की अपनी डिलीवरी जिन इलाकों में नहीं जाती, वो लेपर्ड को या वो TCS वालों को या किसी भी और कोरियर सर्विस वालों को कहते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट पहुंचा दो, तो या तो वो आलसीपन का शिकार हो जाते हैं, सुस्त रवि का मुजाहिरा करते हैं, या फिर जो कस्टमर है उसने अपना जो एड्रेस है
वही सही नहीं डाला। उसमें ये होता है कि ये लेपर्ड वाले या टीसीएस वाले या कोई भी कोरियर सर्विस कंपनी जो है वो तब सुस्त रवि का मुजाहिरा करते हैं कि अगर कस्टमर ने अपना जो एड्रेस है वो सही नहीं डाला होता, या गांव का एड्रेस होता है या दूर दराज का इलाका होता है। तो इस आप परेशानी से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कस्टमर से आपने उसका एड्रेस वेरीफाई करना है। एड्रेस वेरीफाई करने के बाद आपने आगे ऑर्डर को लेके जाना है, मतलब ऑर्डर आपने आगे पैक करवाने की तरफ बढ़ना है। ऑर्डर कैसे पैक करवाने की तरफ बढ़ना है ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे बात चूंकि मैं कर रहा हूँ कि आप को फेल डिलीवरी का सामना क्यों करना पड़ता है, तो फेल डिलीवरी का सामना जस्ट ओनली ड्यू टू रॉन्ग एड्रेस आपको फेस करना पड़ता है। तो जनाब वाला, आप रिटर्न का मसला कैसे आपको फील करना पड़ता है, क्यों फील करना पड़ता है, वो इसलिए कि बाज़ औक़ात कस्टमर क्या करता है, जानबूझ कर कह देता है कि मैंने ये चीज़ नहीं लेनी, या तो आपको तब रिटर्न का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही दराज पे आपको ऑर्डर मौसूल हो, यानी कि आपके स्टोर पर आपको ऑर्डर मौसूल हो, आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर मौसूल हो, तो आप बायर को कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। 2-3 घंटे के बाद आप कॉल कर लें, उसको कंफर्म कर सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए। अगर ज़्यादा प्राइस की है तब भी, थोड़ी प्राइस की है तब भी आप कॉल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको कॉल करने से क्या आपका कोई लाखों रुपए का खर्चा तो नहीं हो जाना, ऑब्वियसली आप इस परेशानी से तो बच जाएंगे। आपका जो स्टोर के पॉइंट्स हैं वो नहीं डाउन होंगे, आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पेनलाइज हो सकते हैं अगर आप प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचाएंगे कस्टमर तक, या आपके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न होती जाएंगी या रिटर्न होती रहेंगी, या आपकी फेल डिलीवरी होती रहेगी। तो रिटर्न से बचने के लिए सबसे पहले आप कस्टमर से कंफर्म कर लें, उसके बाद आप ऑर्डर की तरफ बढ़ें। अब हम बढ़ते हैं जनाबे वाला के ऑर्डर्स अगर आपको आ जाते हैं तो आपने उनको मैनेज कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर्स एंड रिव्यूज़। यहाँ पे ऑर्डर्स में हम आ जाते हैं। ऑर्डर्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर आपको कोई ऑर्डर आया हुआ होगा तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा टू शिप। आप इसको टू पैक में कर देंगे, जब पैक हो जाएगा उसके बाद अरेंज शिपमेंट में कर देंगे, उसके बाद टू हैंड ओवर में चले जाएगा, उसके बाद ये शिपिंग में आ जाएगा, और उसके बाद ये डिलीवर्ड में आपको नज़र आ जाएगा। अगर वो ऑर्डर डिलीवर हो चुका होगा, अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से वो फेल्ड हो चुका होगा तो फेल डिलीवरी में आपको वो ऑर्डर नज़र आ जाएगा। अगर वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया है कस्टमर ने तो आपको कैंसिलेशन में नज़र आ जाएगा। अगर वो रिफ़ंड या रिटर्न हो चुका तो आपको रिटर्न में या रिफ़ंड में नज़र आ जाएगा। तो ये सारे का सारा ओवरव्यू है ऑर्डर्स का। अगर आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे तो आप यहाँ पे उनको देख पाएंगे, तो आप यहाँ पे सारे का सारा डाटा ऑर्डर्स का देख पाएंगे सिंपली। अब आपको मैंने ये बता दिया कि फिर डिलीवरी से कैसे बचना है, आपने रिटर्न से कैसे बचना है, आप कैंसलेशन से कैसे बच सकते हैं। कैंसलेशन से बचने के लिए सबसे ज़्यादा जो आजकल सेलर करते हैं ना, वो ये करते हैं कि यार चीज़ मंगवाई ब्लैक में जाती है और वाइट में भेज देते हैं, या बाज़ औक़ात कलर के अलावा जो पैटर्न है, स्टाइल है, वो अक्सर जो है ना वो चेंज कर देते हैं। मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई और पैटर्न मंगवाना चाहा किसी चीज़ का तो वो और पैटर्न दे दिया। तो आप यार ये काम ना करें, आपने अपना ऑनेस्टी स्कोर बढ़ाना है, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ानी है। तो आपको जो चीज़ कस्टमर ऑर्डर करे आपने वही भेजनी है, आपने उसी चीज़ की पिक्चर इमेज लगानी है, अदरवाइज़ आपने किसी और चीज़ की इमेज नहीं लगानी, वरना आपका स्कोर भी डाउन होगा और दराज आपको पेनलाइज भी करेगा। सक्सेसफुल स्टोर चलाने के लिए, सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस चलाने के लिए आपका ट्रस्ट ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जनाबे वाला, आप इस तरह दराज पे अपना अकाउंट बना के, उसको सजा के, प्रोडक्ट्स लगा के, एड्स लगा के अपने बिजनेस को 4 चांद लगा सकते हैं। और इस तरह अगर आप मेटा एड्स के ज़रिए अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो लेट्स अनकवर पर आकर आप ना सिर्फ फेसबुक एड्स और बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और भी मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने दराज एफिलिएट मार्केटिंग की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और मैं ना सिर्फ दराज एफिलिएट मार्केटिंग बल्कि टेमियो एफिलिएट मार्केटिंग, फाइवर एफिलिएट मार्केटिंग और ऑनलाइन अर्निंग के ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। उवैम लर्निंग हब को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डेली बेसिस पर ऑनलाइन अर्निंग के इस तरह के बेस्ट और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से महरूम ना रह जाएं। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम कोर्सेज फ्री में करना चाहते हैं तो लेट्स अनकवर को आप सब्सक्राइब कर लें। तो जनाबे वाला, इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज। आई होप कि आपने दराज सीख लिया होगा। अब पहला काम आप ये करें इस वीडियो के फौरन बाद कि अपना दराज का अकाउंट क्रिएट करें, जो प्रोसीजर बताए हैं, जो स्टेप्स बताए हैं, उससे प्रोडक्ट हंटिंग करें और प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद इसको लाइव करें और दराज से आप एक अच्छी सेल्स जनरेट कर सकते हैं, अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग टिकटॉक शॉप पे काम करना चाहते हैं तो टिकटॉक शॉप का हमने कंप्लीट कोर्स क्रिएट किया था, उस कोर्स का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पे क्लिक करें और जाके इस टिकटॉक शॉप के कोर्स को देखें, इसको सीखें और वो भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।